राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक के इस पावन माह में लेकर आई हूं कार्तिक महात्म्य की कथा के अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे 8वां अध्याय। तो चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश जी को और अपने गुरु को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 8वां अध्याय। जैसा कि हमने इससे पिछले यानी कि 7वें अध्याय में जलंधर की कथा की शुरुआत की थी, यानी कि उसमें जलंधर का जन्म था और किस प्रकार से जलंधर ने दैत्यों के सहित मिलकर देवताओं के प्रति युद्ध छेड़ा था और देवताओं के सभी राज्य और संपत्ति अपने अधिकार में ले ली थी। अब उससे आगे की कथा नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, जलंधर ने हमारे वहां पहुंचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनती कर कहने लगा कि महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती सहित शिव, अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहां आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आया। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, राग रहित, अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अंततः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। अब नारद जी तो रहे नारद जी। अब नारद जी ने क्या किया। अब नारद जी जैसे पिछले अध्याय में राजा पृथु को बता रहे थे कि एक बार तो मैं स्वयं जलंधर का राज्य देखने के लिए, वहां पर श्री विष्णु जी का दर्शन करने के लिए और लक्ष्मी जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गया। अब वहां जैसे ही नारद जी बता रहे हैं कि जैसे ही मैं जलंधर के राज्य में पहुंचा तो जलंधर ने मेरा बहुत ही आदर सत्कार किया और मेरा पूजन किया और मुझसे पूछने लगा कि आप किस वजह से, किस कारण से यहाँ आप आए हैं और बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो नारद जी ने दैत्यराज को क्या कहा। कहा कि मैं ना कैलाश पर्वत पर भी गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ भगवान शिव के वैभव को देखा और मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया उनके वैभव को देख करके। और मैं तीनों लोकों की भ्रमण करता हुआ यहां आया हूं। आपकी समृद्धि भी मैंने देखी है और आपकी और शिव की समृद्धि में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आया। बस केवल एक ही अंतर नजर आया कि जो भगवान शिव का वैभव है वो स्त्री के सहित है, यानी कि उनके साथ में तो माता पार्वती जी हैं जो इतनी सुंदर हैं, जिनकी तुलना पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्त्री से नहीं की जा सकती। किंतु तुम्हारे यहाँ इतनी स्त्रियां हैं लेकिन पार्वती जैसी स्त्री नहीं है, इसलिए तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। तो देखा जाए तो नारद जी एक तरह से उनको भड़काने के लिए आए थे कि वह शिव के साथ जाकर के युद्ध करें पार्वती जी को पाने के लिए। तो इसीलिए वो उनको थोड़ी आग लगाने आए थे कि भाई तुम्हारे पास तो पार्वती जैसी स्त्री नहीं है लेकिन भगवान शिव के पास है। हाँ, वैसे तो तुम्हारा दोनों का वैभव एक समान है, किंतु जो एक मामूली सा एक फर्क है जो वो यही है। अब वो उन दोनों की तुलना उनके जलंधर के आगे करते हैं। तो अब जलंधर जैसे ही उनकी
तुलना सुनता है तो वो भी बड़े सोच विचार में पड़ जाता है। और जो नारद जी हैं तो उन्हें कहते हैं, अंतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपका स्त्री रहित, बिना पार्वती जी जैसी स्त्री के जो वैभव है वो कतई शिव के समान नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि शिव के समान पूरे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। अब वो नारद जी जलंधर को यह भी कहते हैं कि जो शिव जी हैं उनका पूरे ब्रह्मांड में जो वैभव है सबसे अधिक है। इसीलिए है क्योंकि जो उनके पास एक स्त्री है पार्वती जी, उनकी जो सुंदरता है उसको देख करके जब ब्रह्मा जी ने अप्सराओं की रचना की तो उनमें से एक भी अप्सरा वो पार्वती जैसी नहीं बना पाए। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय दूत को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले और जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप का रत्न है, अंतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिरधार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। अब जैसे ही नारद जी यह बात कह करके जलंधर को पार्वती जी की सुंदरता का व्याख्यान करके वहां से जब चले जाते हैं तो जलंधर को अब ये पीड़ा सता रही है कि पार्वती जी को कैसे पाऊं, कि पार्वती स्त्री रूप रत्न है तो वो भी मेरे पास ही होना चाहिए। जब देवताओं के सभी रत्न मेरे पास हैं, मेरे अधिकार में हैं और इस पूरे त्रिलोक का राजा मैं हूं, स्वामी मैं हूं, तो जो स्त्री रूपी जो रत्न जो पार्वती जी हैं वो भी मेरे पास है। तो वो अब इस पीड़ा में बहुत अच्छे से विचार करके राहु को कैलाश पर्वत पर भेजता है कि वहां जाकर के तुम शिव को यह संदेश दो कि वह मुझे पार्वती रूपी रत्न सौंप दे। कि पार्वती का उसके पास क्या काम, क्योंकि वो तो मुंडमाला धारण करने वाला, शमशान में रहने वाला जटाजूटधारी, तो उसके पास वो पार्वती सुहाएगी नहीं। पार्वती सुहाएगी मेरे पास, क्योंकि मैं हूं त्रिलोकी का राजा और सभी रत्न मेरे अधिकार में हैं, सभी देवताओं के राज्य मेरे अधिकार में हैं। तो वो कहते हैं कि पार्वती जी को मुझे सौंप दिया जाए। अब यह बात राहु जा करके कैलाश पर्वत पे पहुंचता है और वहां शिव जी के सन्मुख होकर के यह बात उन्हें सुना देता है कि मेरे स्वामी ने यह आज्ञा दी है कि आप पार्वती जी को उन्हें सौंप दो। और जैसे वो राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है तो कैलाश पर अपनी कुदृष्टि डालता है, तो राहु की कुदृष्टि से कैलाश पर्वत पर काला साया मंडराने लग जाता है और नंदी जी उसको रोकते हैं, किंतु फिर भी वो रुकता नहीं है और शिव जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें दैत्यराज जलंधर के आज्ञा सुना देता है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, राहु की यह बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी बाहों में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुख वाला था
उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूं, दूसरे दूत के रूप में आया हूं, अंतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला कि मैं भूखा हूं, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूं। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। अब नारद जी आगे की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से राहु कैलाश पहुंच करके शिव के सम्मुख जब यह बात कहता है कि मेरे स्वामी जलंधर ने यह कहा है कि पार्वती जी को मुझे सौंप दिया जाए, तो शिव जी को बहुत ही क्रोध आता है और क्रोध में वह अपनी दोनों भ्रुकुटियों को तान लेते हैं और तानते हैं तो उनके भ्रुकुटियों के बीच में से एक पुरुष उत्पन्न होता है और वो पुरुष इतना भयंकर होता है कि उसका इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े बड़े नेत्र और बड़ा सारा मुख फैला करके वो राहु को खाने के लिए राहु की ओर दौड़ता है। अब जैसे ही वो राहु की ओर दौड़ता है तो राहु भगवान शिव से विनय करते हैं और कहते हैं कि इसे मुझे खाने से रोकिए, क्योंकि एक तो मैं ब्राह्मण हूं और दूसरा मैं मेरे स्वामी का भेजा हुआ दूत हूं, तो आप मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तो अब उसकी यह बात सुनकर भगवान शंकर राहु को आकाश में फेंक देते हैं। अब जब राहु को आकाश में फेंक देते हैं तो जो वो भयंकर विकराल पुरुष जो भगवान शिव की भ्रुकुटियों से पैदा हुआ वो शिव जी के पास आता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो भूखा ही रह गया, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब शिव जी कहते हैं कि तुम अपने हाथ पैरों को खा लो। अब जैसे ही शिव जी ये बात कहते हैं तो शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विकराल पुरुष अपने ही हाथों पैरों को खाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो अपने हाथों पैरों को खा जाता है तो उसका सिर्फ मुख यानी कि मुंह मुंह ही बचता है। अब मुंह मुंह बचता है तो यह देख करके भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम आज से मेरे द्वारपाल होगे और तुम्हारी पूजा मुझसे पहले की जाएगी और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा भी निष्फल होगी। हम मुखौटे अपने घरों के बाहर नजर पट्टू के रूप में लगाते हैं, जो काले रंग का मुख से लाल जीवा अग्नि निकलती हुई, तो वह कीर्ति मुख राक्षस का ही मुंह होता है जो हम घर के बाहर लगाते हैं ताकि वो हमारे घर की रक्षा करें, क्योंकि वो शिव के भी द्वारपाल हैं, तो हमारे घर के भी वह द्वारपाल बनकर हमारे घर की नजर से, बुरी नजर से, राहु केतु आदि से हमारी रक्षा करें। तो वही वह कीर्तिमुख नामक राक्षस आप कह लीजिए हुए और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा भी निष्फल होगी। अब उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से ज्यों ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेकानेक अपशकुन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव ने राहु को आकाश में फेंक दिया था तो राहु जा करके बर्बर देश में गिर जाता है। अब राहु की ऐसी दशा के बारे में सुनकर जलंधर को बहुत ही गुस्सा आता है
और वो गुस्से में दैत्यों की 1 करोड़ सेना को लेकर के अपने राज्य से बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है तो सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी को देखता है और साथ ही साथ अंग भंग वाले राहु को देखता है आता हुआ। अब यह देखकर भी वो रुकता नहीं है। अब ये एक तरह से अपशकुन होता है उसके लिए कि वो शंकराचार्य को भी विकृत रूप में देख रहा है और राहु को भी अंग भंग हुए देख रहा है, तो ये उसका अपशकुन हो गया। लेकिन फिर भी वो वहां पर रुकता नहीं है, अपनी सेना के साथ पूरे बादल की तरह छा जाता है और कैलाश पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ता है। अब जैसे ही वो चढ़ाई करता है तब देवता उन्हें देख लेते हैं और देवता यह खबर चुपचाप जाकर के शिव जी को बता देते हैं। अब आगे क्या होता है? खबर पाते ही शिवजी महाराज ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अब कहते हैं कि जैसे ही शिव जी को यह सूचना मिलती है कि जलंधर कैलाश की ओर चढ़ाई कर रहा है उनसे युद्ध करने के लिए, तो उसी समय भगवान शिव भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं। जैसे ही वो श्री हरि जी का स्मरण करते हैं तो श्री हरि जी वहीं आ जाते हैं और जब वो आते हैं तो भगवान शिव उन्हें पूछते हैं कि जो दैत्यों का राजा देवताओं को इतनी पीड़ा दे रहा है, इतना अन्याय कर रहा है उनके साथ, तो आपने उसको क्यों नहीं मारा? और मारा तो नहीं, और साथ ही आप उसके घर में जाकर के लक्ष्मी जी के साथ विराजमान भी हो गए हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि उत्तर देते हैं कि कहते हैं कि ये जो महादैत्य है, जो दैत्यों का राजा है, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और साथ ही वो लक्ष्मी जी का भाई भी है, तो इसी कारण से मैंने उसे नहीं मारा और यह आपके ही हाथों से मारा जा सकता है क्योंकि उसे तो वरदान मिला हुआ है। तो अब यह बात सुनकर शिव जी को जब ये पता लगता है कि यह तेजस्वी दैत्य मुझसे ही मारा जाएगा, तब वे विष्णु जी को और सभी देवताओं को कहते हैं कि इस तेजस्वी दैत्य को मैं भी ऐसे नहीं मार सकता, मुझे आप सभी की सहायता चाहिएगी, आप मुझे अपना तेज दीजिए। तो शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु जी और सभी देवी देवता अपना अपना तेज शिव जी को दे देते हैं। तत्पश्चात शिव जी भी उस तेज को इकट्ठा करके उससे ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बना करके उस तेज से इन अस्त्रों का निर्माण करके वह जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूतादि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य को उठाकर
आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। अब जैसे ही भगवान शिव युद्ध के लिए तैयार हुए तो शिव जी के सभी भूत गणों के सहित देवता भी शिव की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं और युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। अब जैसे ही देवताओं की सेना युद्ध क्षेत्र में आ जाती है तो जलंधर में और देवताओं में घोर संग्राम शुरू हो जाता है और ऐसा संग्राम होता है कि पूरा भूमंडल कांपने लग जाता है। और कहते हैं युद्ध के मैदान में जितने भी दैत्य मर रहे थे तो जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो उन्हें संजीवनी विद्या से वापस जीवित कर देते थे। अब जैसे ही सभी देवता ये दृश्य देखते थे कि किस प्रकार शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को वापस से जीवित कर रहे हैं, तो ये देख करके वे शिव जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई शुक्राचार्य तो ये कर रहे हैं, तो भगवान शिव जी आप हमारी सहायता करें। तब भगवान शिव अपने मुख से एक कन्या कालजंगा को उत्पन्न करते हैं जो महाभयंकर मुख वाली, बहुत बड़े मुख वाली होती हैं। और वो कन्या हुंकार मारती है जोर की और दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठा करके वहां से गायब हो जाती हैं। अब जैसे ही शुक्राचार्य जी वहां से चले जाते हैं तो फिर सभी शिवगण क्या हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अब उनका डर खत्म हो जाता है और वो फिर दैत्यों की सेना को बुरी तरह मारने लग जाते हैं। अब गणों से मार खा करके जो दैत्य हैं उनकी सेना भी भाग खड़ी होती है। अब दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति जो शुंभ निशुंभ और काल नेमी है वो भी आगे आकर के लड़ने लग जाते हैं। और अब जब देव सेना दैत्यों को मार रही होती है तो जो दैत्य हैं वो देव सेना पर हावी होने जैसे ही लग जाते हैं तब गणेश जी युद्ध के क्षेत्र में आते हैं और गणेश जी का युद्ध होता है शुंभ के साथ। अब इधर गणेश जो शुंभ का महाघोर संग्राम होता है, उधर दैत्यों को हारता हुआ देखकर जलंधर स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए आ जाता है। अब उसे देख देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देख स्वयं शिवजी वृषभ बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही जलंधर युद्ध क्षेत्र में आता है तो देव सेना की ओर से जलंधर से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में आते हैं वीरभद्र जी। अब वीरभद्र बहुत प्रहार करते हैं जलंधर पर और जलंधर भी वापस से उन पर प्रहार करता है और अपना परिघ उन पर दे करके मारता है और उनके रथ की ध्वजा भी काट देता है। अब फिर जो देव सेना होती है वो भयंकर बाणों की वर्षा कर देती है, बाण ही बाण हर जगह, और अपनी सेना में भगदड़ मची देखकर भगवान शिव स्वयं बैल पर वृषभ पर बैठ करके युद्ध क्षेत्र में आते हैं और आते ही तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। अब शिव जी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। अब कहते हैं कि भगवान शिव जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में आए तो उनको देखते ही दैत्यों की जो सेना है वो इस प्रकार से भागने लगी जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा शिव जी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने
तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्य विह्वल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने तथा गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अब जैसे ही भगवान शिव युद्ध क्षेत्र में आते हैं और सब दैत्य भागने लग जाते हैं, तब भगवान शिव उस युद्ध क्षेत्र में खड्गरोमा नाम के राक्षस का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। और इसके बाद फिर जलंधर उनकी ओर बढ़ता है और फिर शिवजी जलंधर पर प्रहार करते हैं और उसके रथ के सभी घोड़ों को और सारथी को भी मार गिराते हैं। अब जलंधर फिर क्या करता है, जैसे उसका रथ और घोड़े सब उसके पास से छिन जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं, तो वो क्या करता है, हाथ में खड्ग लेकर पैदल ही शिवजी की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। अब जैसे ही शिवजी की ओर दौड़ता है, शिवजी भी आगे बढ़कर एक जोर का मुक्का उसकी छाती पर मारते हैं, जिससे कि वो एक बार तो बिल्कुल घबरा जाता है, विवल हो जाता है। और फिर जब देखा जलंधर ने यह कि भाई शिवजी तो अजय हैं, इनको तो जीता नहीं जा पा रहा, ऐसे तो युद्ध करके तो मैं जीत ही नहीं पा रहा, तो फिर वो गंधर्व माया रचता है। अब माया रचता है तो माया में वो क्या करता है कि गंधर्व और अप्सराएं आ जाती हैं और वो वहां पे नाचने लग जाती हैं और गाना गाने लग जाती हैं। अब भगवान शिव इस माया में फंस जाते हैं और फंस करके वो भी अप्सराओं के नृत्य करते देख, उनको गायन करते देख वहां पर नाचने तथा गाने लग जाते हैं। अब शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर को मौका मिलता है और जलंधर क्या करता है, स्वयं शिव जी का रूप धारण करता है और जाकर के मां पार्वती के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही पार्वती जी को देखता है, पार्वती जी को देखकर उसके मन में उल्टे सीधे गलत विचार आने लगते हैं। अब पार्वती जी जैसे ही देखती है कि शिव जी आए हैं, तो वे खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होती हैं, लेकिन उनको तुरंत ही उस राक्षस की माया का पता चल जाता है, समझ जाती हैं कि ये कोई ना कोई माया ही, ये मेरे शिव नहीं है, तो वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर जलंधर निराश हो जाता है कि पार्वती यहां से चलेगी, तो वापस निराश होकर के फिर से वो युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उस पर बाण की वर्षा करने लगे। इति 8वां अध्याय। अब जैसे ही जलंधर पार्वती जी को जाते देख लेता है और वहां से वापस लौट आता है, तो पार्वती जी भी उसके जाने के बाद भगवान श्री हरि को स्मरण करती हैं और जैसे ही वे श्री विष्णु जी को याद करती हैं, श्री हरि जी का स्मरण करती हैं, श्री हरि जी वहां पर पार्वती मां के पास आ जाते हैं और वे पार्वती मां को आश्वासन देते हैं कि यह जलंधर जल्द से जल्द मारा जाएगा। अब जैसे ही वे पार्वती मां को आश्वासन देते हैं कि जलंधर मारा जाएगा, तो फिर वो मन ही मन विचार करने लगते हैं, उपाय ढूंढने लगते हैं कि इसने अपने मरने का रास्ता स्वयं बता दिया जलंधर ने, तो अब मरने का रास्ता इसने बता दिया है, तो भगवान श्री हरि को यह बात पता लगती है कि इसकी जो पत्नी वृंदा है वो
बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और उसी के पतिव्रता धर्म के कारण ही ये जो जलंधर है इसको मारा नहीं जा पा रहा, यह अजय हो रहा है। तो अब जो हैं भगवान श्री हरि मन ही मन विचार करते हैं कि देवताओं को तथा अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा कि वृंदा अपने धर्म से डोल जाए, और अगर वो डोलेगी तभी ये जलंधर मारा जाएगा, नहीं तो इसे मारना बहुत ही कठिन है। तो अब भगवान श्री हरि ऐसा विचार करके आगे की जो है उपाय सोचते हैं, कैसे रास्ता खोलूं कि ये शिव जी द्वारा आराम से मार दिया जाए। तो उसके लिए उन्हें एक ही उपाय सूझता है कि वृंदा का पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दें या वृंदा के पतिव्रत धर्म से उसे डिगा दें। तो विष्णु जी इसके उपाय सोचने लगते हैं। इतनी ही देर में शिव जी जो माया में फंसे होते हैं, गंधर्व माया में जलंधर द्वारा रची हुई, तो वो उस माया से बाहर आ जाते हैं और आते ही, उस माया से मुक्त होते ही वो फिर से युद्ध क्षेत्र में जलंधर के सामने आते हैं और बाणों की वर्षा प्रारंभ करते हैं। और इसी के साथ 8वां अध्याय पूर्ण होता है। तो अगले अध्याय के लिए इसी प्रकार से हमारी वीडियोस देखते रहिए।